Hello students. So today we are going to discussing the last topic of life process, your first chapter, that is excretion. ठीक है, हमने सीरियल वाइज सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं. Now last topic is excretion. You know very well each and every cells of an organisms undergo metabolism. ठीक है, हर एक बॉडी ऑर्गेनिम्स की जो सेल्स होती हैं उसके अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है. व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस या बायोकेमिकल रिएक्शन विच अकर्स इन द सेल. ठीक है, सेल के अंदर क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं. केमिकल रिएक्शन दैट मीन्स कि जो आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐड होके एक बिग मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे, या जो बिग मॉलिक्यूल्स हमने फूड में से लिया है, ठीक है, वो बिग मॉलिक्यूल्स आपके ब्रोकन डाउन होंगे इनटू देयर कंपोनेंट्स. सो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शंस हो रही हैं. दिस इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म. ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. नाउ इन यू नो कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो है आपके सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट होते हैं. प्रोडक्ट के बाद कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी होते हैं. सो एक्सक्रीशन क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस के बाद बाई प्रोडक्ट्स बच जाते हैं, बाई प्रोडक्ट्स को बोलते हैं वेस्ट. ठीक है, बाई का मतलब बाई प्रोडक्ट मीन्स होते हैं वो प्रोडक्ट जिनका कोई काम नहीं है, दैट इज वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, सो वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करना, रिमूव करना, इलिमिनेट करना फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. ठीक है, सो एक्सक्रीशन को वी कैन सी हियर कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट. ठीक है, टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसी वेस्ट, ऐसे मटेरियल जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, टॉक्सिक है, पॉइजनस है, उनको एलिमिनेट करना फ्रॉम द बॉडी. नॉट ओनली टॉक्सिक मटेरियल, देयर आर सम एक्सेस मटेरियल. ठीक है, बॉडी में कुछ एक्सेस भी हो जाता है, उसको भी बॉडी से बाहर निकालना, यानी कि बैलेंस बना के हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस बना के चलती है. सो हम ये कह सकते हैं कि कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स, कुछ आपके एक्सेस मटेरियल को बॉडी से रिमूव आउट करना, एलिमिनेट करना इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. ओके, सो हमारी एक्सक्रीशन के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल, ठीक है, जो अगर हमारी बॉडी में रहते हैं सो कुछ हार्मफुल केमिकल फॉर्म करेंगे जिससे हमारी बॉडी को डैमेज हो सकता है. ठीक है, वो प्रोसेस हो गया एक्सक्रीशन. ना हमारी बॉडी में जो है आपका एक्सेस वाटर जो होते हैं, ठीक है, वाटर अगर एक्सेस है उसको रिमूव करने का प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन. सो ऑस्मो रेगुलेशन इज अंडर द एक्सक्रीशन. ठीक है, सो एक्सेस वाटर को बॉडी से रिमूव करना भी आपका जो है वो एक्सक्रीशन के अंदर आएगा. बट अगर हम सिर्फ वाटर की बात कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन. ठीक है, ये आप पॉइंट नोट कर लो, ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि वाटर बैलेंस. ठीक है, वाटर बैलेंस को बॉडी में मेंटेन करना, वो काम होता है आपका एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू. ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन. नाउ वी विल सी, तो यू कैन से कि द प्रोसेस ऑफ, हम इसकी डेफिनेशन किसी भी तरह बना सकते हैं कि एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल और रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. ठीक है, तो मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना या टॉक्सिक मटेरियल या एक्सेस मटेरियल को बॉडी से रिमूव करना इज एक्सक्रीशन. ओके, नाउ वी विल सी हाउ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, एंड मेनी लिविंग, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में जो है आपका एक्सक्रीशन का प्रोसेस होगा. ठीक है, सो पहले हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट विल टॉक अबाउट द एनिमल्स, कि हाउ एनिमल्स गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट. अपनी बॉडी के वेस्ट को वो किस तरह से बाहर निकालते हैं, क्या उनकी बॉडी में क्या सिस्टम होता है. ओके, लेट्स सी. सो फर्स्ट आपका है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. सो फर्स्ट हम किसी भी आपके टॉपिक को बात करने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे उन एनिमल्स की जो लोअर क्लास के हैं. ओके, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो लेट्स सी हाउ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट. यू नो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं. ठीक है, यूनिसेलुलर हम अमीबा की बात कर सकते हैं, हम बैक्टीरिया की बात कर सकते हैं, जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं. सो उनकी बॉडी एक सिंगल सेल होती है, तो उनके बॉडी से जो भी एक्सेस मटेरियल है या टॉक्सिक मटेरियल है वो आपका रिमूव आउट होता है थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, वहाँ से वो बाहर एक्सक्रीट होगा. एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, जो भी चीज़ें बॉडी के अंदर एंट्री कर रही हैं और एग्जिट कर रही हैं, इट इज़ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो उनकी बॉडी से एक्सक्रीटरी मटेरियल या वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव आउट होते हैं. ठीक है, भाई फूड लिया, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एनिमल जो अमीबा हो, एनिमल क्यूल्स अमीबा जो है वो उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ बाय प्रोडक्ट्स होते हैं.
उनको वो डिफ्यूजन के थ्रू अपने सेल मेम्ब्रेन से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, ठीक है। अनदर थिंग इज कि यहाँ पे दिया हुआ है कि अमीबा हैव स्पेशल एक बैग होता है उनके सेल के अंदर, दिस इज नोन एज कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। तो हमने बात की थी कि एक्सेस वाटर को भी बॉडी से रिमूव करना जो है वो ज़रूरी होता है, ठीक है। सो अमीबा के अंदर आपका कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, अमीबा यूनिसेलुलर है और ये एक्वेटिक होते हैं, यानी कि ये पानी में रहते हैं, तो उनके चारों तरफ वाटर होता है। सो उनकी सेल में जो है एक्सेस वाटर को बॉडी से रिमूव आउट करना, ठीक है, ये आपका होता है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। उनके अंदर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होती हैं, ठीक है। ये एक अलग से बैग बना हुआ है, तो भाई वाटर के अंदर है तो ऑब्वियसली वाटर इनकी सेल के अंदर जाएगा, लेकिन उनको अगर बहुत ज़्यादा वाटर इनकी सेल के अंदर आ जाएगा तो इट्स कि अमीबा में भी कि बर्स्ट आउट, तो वो फट भी सकता है। तो अपने को बचाने के लिए क्या करते हैं, उनके अंदर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं और जो एक्सेस वाटर रहता है वो इस कंट्रेक्टाइल वैक्यूल में जो है इकट्ठा होने लगता है, कलेक्ट हो जाता है, और थ्रू सेल मेम्ब्रेन ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल वाटर को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि अमीबा में जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है, यानी कि वाटर बैलेंस इज बाय द कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। ओके, जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं उनमें आपके कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, नाउ हम अब बात करते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स की तरफ, ठीक है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में हम कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा ग्रुप आते हैं। सो पोरीफेरा ग्रुप में आपके जो साइकॉन होते हैं या स्पंज होते हैं, ठीक है, वो भी जो होते हैं आपके, उनके अंदर वाटर कैनल सिस्टम होता है, ठीक है। जो स्पंज होते हैं वो भी आपके मराइन होते हैं, यानी कि समुद्र में रहते हैं। ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी में स्पेशल जो है एक वाटर कैनल सिस्टम होता है, यानी कि उनकी बॉडी में कैनल सिस्टम होता है, तो वो पानी में ही रहते हैं, तो वाटर करंट के थ्रू उनकी बॉडी में फूड वगैरह जो है वो उनको वाटर के थ्रू ही उनकी बॉडी में फूड जा रहा है, फूड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है या फिर जो एक्सेस वाटर है वो वाटर कैनल सिस्टम के थ्रू बॉडी के दूसरे पार्ट से बाहर निकल जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि इनकी बॉडी में जो है आपका एक्सक्रीशन थ्रू वाटर कैनल सिस्टम होगा, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस ग्रुप में आते हैं, उनके अंदर एक स्पेशल सेल होती है, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से जो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं होते, ये टिश्यू लेवल के या सेलुलर लेवल के ऑर्गेन्स होते हैं, तो उनके अंदर जो है लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, तो उनमें हम ये कह सकते हैं ऑर्गन्स तो नहीं होंगे बट स्पेशल सेल्स होती हैं। सो प्लेटीहेल्मिन्थेस हैव अ स्पेशल सेल नोन एज फ्लेम सेल्स, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस और यू कैन से फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है। सो फ्लैट वॉर्म्स में क्या होंगी, उनके अंदर फ्लेम सेल्स होती हैं, ठीक है, स्पेशल सेल्स। उसी सेल्स के थ्रू वो क्या करते हैं, अपने वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करते हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो है एनालिट्स, ठीक है, जो अर्थवॉर्म वगैरह होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं नेफ्रीडिया। सो नेफ्रीडिया आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्योंकि अर्थवॉर्म थोड़ा सा जो है वो डेवलप्ड होते हैं उनसे, तो उनके अंदर ऑर्गन होता है जिसको नेफ्रीडिया बोलते हैं, और नेफ्रीडिया क्या होगा, ट्यूबुलर फॉर्म में होगा, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ये नेफ्रीडियन की पूरी बॉडी में रन करते हैं और उस नेफ्रीडिया के थ्रू जो उनका वेस्ट मटेरियल है वो बाहर एक्सक्रीट आउट होता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड अदर मैमल्स, ठीक है, जो आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं। सो अदर वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं, आपके माइक्रोस्कोपिक ट्यूबल्स होते हैं, यानी बहुत ही छोटे, इतने छोटे कि उनको हम माइक्रोस्कोप से देखें, वो ट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। और ये माइन्यूट से नेफ्रॉन जो होते हैं वो एक साथ जो है इकट्ठा होकर एक ऑर्गन के अंदर कलेक्ट होते हैं, एंड दिस ऑर्गन इज नोन एज किडनी, ठीक है। सो इन ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स इन ह्यूमन लेवल, जो ह्यूमन के कैटेगरी में आते हैं मैमल्स, उनके अंदर किडनी प्रेजेंट होती है, उस किडनी के थ्रू जो है वो अपने बॉडी के वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। और ये कैसे होंगे अब हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। सो एक्सक्रीट, ये आपका जो किडनी है हम कह सकते हैं इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिमल्स वर्टिब्रेट्स, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है, ओके, इज इट क्लियर। क्या हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या वेस्ट मटेरियल है जिनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना ज़रूरी है, ओके। सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है। नाउ सी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स,
ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में मैं आपका यहाँ पे लिस्ट आउट कर रही हूँ कि दैट इज CO2। ठीक है, CO2 इज अ गैस विच वी एक्सेल ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग प्रोसेस। तो ब्रीदिंग प्रोसेस में हम जो गैस रिलीज करते हैं दैट इज CO2 इज हार्मफुल फॉर अस। हमारी बॉडी में अगर CO2 कलेक्ट होने लगे, एक्यूमुलेट होने लगे, तो ये आपका हार्मफुल केमिकल्स यानी कि आपका बाइकार्बोनेट बनाएंगे जो कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। सो CO2 इज अ पॉइजनस गैस एंड इट हैव टू बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। नाउ कुछ सॉल्ट होते हैं, ठीक है, कुछ सॉल्ट हैं एंड आपके जो है बहुत सारे ऑर्गन्स में जैसे लीवर जो है आपका विटामिन्स जो अनयूज्ड विटामिन्स हैं उनको बाहर निकालना, या ड्रग्स हमने लिया है उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं उनको बाहर निकालना। तो आपका जो है हम ये कह सकते हैं कुछ विटामिन्स हैं, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं बाइल पिगमेंट। ठीक है, बाइल पिगमेंट ये आपके एक्सक्रीटरी और मटेरियल्स हैं और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। नाउ अब हमारा मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होता है वो होता है आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट, यानी कि वो प्रोडक्ट्स जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो बेसिकली हमारे बॉडीज में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं एंड दिस नाइट्रोजिनस वेस्ट आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, ये 3 तरह से होते हैं, 3 तरीके के होंगे। ठीक है, एक आपका होता है अमोनिया NH3, ठीक है, देन आपका होता है यूरिक एसिड और उसके बाद होता है आपका यूरिया। ठीक है, तो ये 3 नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स होते हैं पूरे एनिमल्स को मिला के, जो है आपका डिफरेंट एनिमल्स जो है वो डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिलीज करते हैं। सो अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया ये मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जिनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना बहुत ज़रूरी है। सो हम पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो अमोनिया है, ठीक है, विच एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया। वो एनिमल्स जो अमोनिया को एज अ एक्सक्रीटरी मटेरियल रिलीज करते हैं दे आर कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। ठीक है, उनके अंदर वो अमीनोटेलिक होते हैं और दिस प्रोसेस जिसमें कि अमोनिया रिलीज हो रहा है उसको अमीनोटेलिज्म बोलते हैं। तो बेसिकली अमोनिया जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो रिलीज करते हैं। ठीक है, अमोनिया इज अ की बेसिक पॉइजनस एक्सक्रीटरी गैस। ठीक है, ये पॉइजनस गैस होती है और इसको बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। सो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो आपके अमोनिया रिलीज करते हैं। ठीक है, एंड यू नो कि अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया है। ठीक है, सो एंड अमोनिया को बॉडी से रिलीज करने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए इट नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर, इसको ज़्यादातर पानी चाहिए। तो इसीलिए जो वाटर वाले एनिमल्स होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स वो क्या करेंगे, आपके अमोनिया को रिलीज करेंगे। ठीक है, नाउ यूरिक एसिड जो है वो आपका उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका, हाँ, यूरिक एसिड जो है वो आपके अमोनिया से लेस टॉक्सिक होगा। ठीक है, अमोनिया से लेस टॉक्सिक होता है, लेकिन आपके अमोनिया और यूरिया दोनों से लेस टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो पहले हम आपका यूरिया देख लेते हैं। सो यूरिया जो है आपका सेकेंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो अमोनिया से लेस टॉक्सिक होगा। ठीक है, अमोनिया से थोड़ा सा कम टॉक्सिक होगा, लेकिन इसको भी बॉडी से बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा वाटर चाहिए होता है। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं लाइक आपके बर्ड्स, मैमल्स मेनली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं वो यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। ओके, नाउ लास्ट वन है आपका यूरिक एसिड। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अमोनिया प्रोडक्ट को एज अ यूरिक एसिड फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। सो यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक केमिकल। ठीक है, लीस्ट टॉक्सिक वेस्ट इन दी बॉडी। सो बर्ड्स, रेप्टाइल्स ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड रिलीज करते हैं और ये आपका जो है इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए सबसे कम वाटर चाहिए होता है। ठीक है, क्लियर है। तो दिस 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल। नाउ हम बात कर लेते हैं, मेनली हमें पढ़ना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन का जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट इज यूरिया। ठीक है, तो इस यूरिया को बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। ठीक है, ओके, तो ये यूरिया जो है वो बॉडी से कैसे बाहर निकलेगा, थ्रू दी किडनी। किडनी क्या करेगी, यूरिया को रिमूव आउट करती है, ब्लड से बाहर निकालती है। ओके, नाउ उसके बाद हम देख लेते हैं कि आपका जो CO2 है, ठीक है, CO2 बॉडी से कैसे निकलती है, थ्रू द लंग्स। ठीक है,
एंड सॉल्ट है, वाटर है, एक्सेस वाटर प्लस सॉल्ट जो है वो आपके स्वेट के फॉर्म में भी बॉडी से बाहर निकलता है। तो स्किन जो है वो भी हमारा एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो सर्व करती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन लंग्स भी होते हैं और स्किन भी होती है, बट मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो आपका किडनी होगा। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ दिस यूरिया इज फॉर्म्ड इन द बॉडी एंड हाउ इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो उसके लिए हमारी बॉडी में जो है पूरा एक ही ऑर्गन, सिर्फ किडनी ही नहीं इसके अंदर वर्क करती है। किडनी जो है दूसरे ऑर्गन के साथ मिलके जो है इट टुगेदर कि वर्क विद अदर ऑर्गन्स एंड फॉर्म्स एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो पूरा ये एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाती है जिसमें आपके दूसरे ऑर्गन्स शामिल होते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके होंगे 4 ऑर्गन्स। ठीक है, दैट इज किडनी। ठीक है, ये इस फिगर में आप क्लियर देख सकते हो, ये 2 किडनीज होती हैं ऑन द एब्डोमेन। ठीक है, बैक साइड में होगा एब्डोमेन में। ठीक है, लोअर एब्डोमेन नीचे की तरफ पीछे साइड में होते हैं 2 किडनीज। एंड 2 किडनीज से जो है आपका एक पाइप निकला होता है जिसको बोलते हैं यूरेटर। ये क्या करता है, यूरिन को कैरी करता है, क्योंकि यूरिया जो है वो एज अ इन अ यूरिन फॉर्म बॉडी से रिलीज किया जाता है। ठीक है, यूरिन। ठीक है, अब यूरिन तो सभी लोग जाते हैं वॉशरूम। तो यूरिन जो होता है आपका, यूरिया जो है वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलेगा। देन ये यूरिन जो है यूरेटर यूरिन को कैरी करता है एंड दिस पोर्शन, दिस बैग लाइक पोर्शन इज ब्लैडर। दिस इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर। इसके अंदर जो है वो यूरिन कलेक्ट होता है, स्टोर होता है। ठीक है, और व्हेन यू फील कि यूरिनेशन होने वाला है तो यहाँ पे आपका एक जहाँ से ये रिलीज होता है, यूरिन जहाँ से रिलीज होता है, दिस इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। सो टोटल एज 4 ऑर्गन्स, 4 सेक्शंस होते हैं। 2 किडनीज, a pair of kidneys, a pair of ureter, a urinary bladder and a urethra। ठीक है, और सब क्या होते हैं, मेनली किडनी जो होता है आपका ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रहा है, यानी कि या वो ब्लड में से जो आपके एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं वो फिल्टर करते हैं, निकालते हैं, इकट्ठा करते हैं और वाटर के साथ कलेक्ट करके यूरेटर से ये कैरी करके यूरिनरी ब्लैडर में लेकर आते हैं और यूरेथ्रा के थ्रू वो रिलीज आउट हो जाते हैं। ओके, ना हमें देखना है बेसिकली कि किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, नाउ सी किडनी स्ट्रक्चर। ठीक है, सो हमने बात की थी कि किडनी के अंदर आपके होते हैं माइन्यूट ट्यूबल्स। ठीक है, जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स एक किडनी में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक सिंगल न्यूरॉन दिखाया है फॉर योर की आपको उसमें कॉम्प्लेक्स ना दिखे, तो सिंगल एक न्यूरॉन यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, एक किडनी के अंदर न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन क्या करते हैं, आपके ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन एक किडनी के अंदर प्रेजेंट होंगे। ओके, नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ट्यूबुल लाइक होते हैं और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, यानी मिलियंस होते हैं। इसका मतलब कि आप ये सोचो कि किस तरह से एक किडनी के अंदर वो अरेंज्ड होते हैं। ये ट्यूबल्स होते हैं कन्वॉल्यूटेड ट्यूबल्स, यानी कि घूमे घूमे हुए से आपका एक लूप बनाते हैं, वो आपको इसमें प्रेजेंट होंगे। देखिए ये है आपका, यहाँ से आपको जैसे कपड़ा की स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये और ये पूरा एक ट्यूबल्स फॉर्म में होंगे। ठीक है, यही कपड़ा की स्ट्रक्चर आगे जाके कन्वॉल्यूटेड हो जाता है, थोड़ा सा घूम जाता है, देन यहाँ पे जाके ये आपका थोड़ा सा ये यहाँ पे लूप बनाते हैं। ठीक है, ये जो है ये लूप बना रहा है एक तरह का, और फिर यहाँ से थोड़ा सा कन्वोल्यूशन स्टार्ट होगा और जाके ये दूसरे पाइप में अपना जो है प्रोडक्ट जो है वो रिलीज करेगा, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, सो लेट्स सी द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। दिस कपड़ा की स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, अब इस बोमन्स कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, बंच ऑफ कैपिलरीज आती हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लड को फिल्टर करना है तो ब्लड को इसके साथ रन करना पड़ेगा। तो ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं, कैपिलरीज माइन्यूट ब्लड वेसल्स। ये क्या करती हैं, यहाँ पे आके जो है पूरा एक मतलब बंच बना लेती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं। एंड दिस बंच ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, इज नोन एज ग्लोमेरुलस, उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। और यहाँ से ब्लड जो है वो इस बोमन्स कैप्सूल में जाता है। नाउ दिस पोर्शन, ठीक है, दिस पोर्शन आफ्टर द बोमन कैप्सूल इज कॉल्ड एज पीसीटी, जिसको प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल बोलते हैं। यहाँ पे ये क्लियर नहीं दिया, बट आई कैन राइट हेयर पीसीटी, फर्स्ट कन्वॉल्यूशन आफ्टर द बोमन्स कैप्सूल। जो कन्वॉल्यूशन स्टार्ट होता है उसको पीसीटी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल। नाउ दिस ट्यूबुल विल कि फॉर्म अ लूप एंड दिस लूप इज नोन एज हेनलेज लूप। ठीक है, इसको बोलते हैं
हेनले लूप, क्योंकि ये हेनले ने इसको डिस्कवर किया था। लूप ऑफ हेनले और हेनलेस लूप बोलते हैं। नाउ सेकेंड कन्वोल्यूशन, दिस कन्वोल्यूशन इज नोन एज DCT, ठीक है, इसको बोलेंगे DCT, ओके। DCT डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, DCT डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ओके। नाउ आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। बोवेंस कैप्सूल में क्या होते हैं, बंच ऑफ कैपिलरीज जो है वो ब्लड को फिल्टर करती हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओके। फिगर से जो है वो बिल्कुल भी एकदम उसको वो कर दिया है, क्लियर नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है, ओके। सो हमने क्या करना था कि बॉडी से यूरिन निकालना है बाहर, ठीक है। सो फर्स्ट जो है आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट इज यूरिया, ठीक है। यूरिया जो है वो मेन आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो बॉडी के अंदर फॉर्म होता है, ठीक है, यूरिया। एंड हाउ दिस यूरिया इज फॉर्म, यूरिया इज फॉर्म बाय दी कि अनयूज्ड अमीनो एसिड, ठीक है। ये जो हमारा अनयूज्ड अमीनो एसिड्स है जो यूज नहीं हो पाया है, अनयूज्ड एमिनो एसिड, ठीक है, उससे ये फॉर्म होता है। हमारी बॉडी में 3 या 4 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनका यूज नहीं होता है, दिस इज नोन एज आर्जिनिन एंड ऑर्निथिन एंड क्रिएटिनिन, आई थिंक। तो ये तीनों क्या करते हैं, अलॉन्ग विद CO2 एंड वाटर, इसके साथ मिलके ये पहले क्या करते हैं, आपका अमोनिया फॉर्म करते हैं, ठीक है। दिस अनयूज्ड अमीनो एसिड, जिनका यूज नहीं है भाई, इनका कहते हैं कि ना आपका कोई काम नहीं, जाओ आप यहाँ से, तो वैसे ही अमीनो एसिड्स हमारे सेल के अंदर, सेल बोलते हैं कि अब जाओ यहाँ से, तो वो क्या करें, तो ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो भी CO2 फ्लो कर रहा है, मतलब जा रहा है, वाटर है, तो इसके साथ मिलके ये क्या करेंगे, आपका NH3 फॉर्म करते हैं। कहाँ, हाँ, NH3 फॉर्म करेंगे। ये NH3 दैट इज अमोनिया इज पॉइजनस गैस विच इज हार्मफुल फॉर अस, उसका एक्यूमुलेशन हमारे लिए हार्मफुल है। तो इमीडिएटली हमारी बॉडी क्या करती है, इस अमोनिया को चेंज करती है यूरिया में। एंड दिस वेयर दिस प्रोसेस अकर्स, दिस प्रोसेस अकर्स इन लीवर। तो हमारी बॉडी क्या करती है, अमोनिया को अलॉन्ग विथ CO2, वहाँ पे CO2 को यूज़ करेंगे और उसके साथ वाटर को यूज़ करके क्या बनाएंगे, यूरिया, ठीक है। समझ में आ रही बात, यूरिया जो है आपका लीवर के अंदर फॉर्म होगा और देन दिस यूरिया इज पोर बाय लीवर इनटू ब्लड वेसल्स। तो यूरिया जो है लीवर क्या करेगा, ब्लड वेसल्स में यूरिया को डाल देगा कि भाई ब्लड वेसल्स जो है वो किडनी में लेकर जाएगी इसको और वहाँ से आपका यूरिया जो है एक्सक्रीट हो जाएगा, ओके। नाउ लेट्स सी हाउ यूरिया एक्सक्रीट। सो यूरिया एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द ह्यूमन बीइंग्स, इट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। यूरिन के फॉर्म में जो है आपका यूरिया बाहर निकलता है, यूरिया निकलेगा आपका बाहर विद वाटर, ठीक है, एंड प्लस सम सॉल्ट, ठीक है। कुछ सॉल्ट होते हैं उनके साथ जो है आपका वो ये बनाता है यूरिन और उसी फॉर्म में ये बॉडी से बाहर रिलीज होगा, ठीक है, क्लियर है। नाउ दिस सी हाउ दिस यूरिन इज फॉर्म्ड, यूरिन इज फॉर्म्ड इन दी नेफ्रॉन, ठीक है, किडनी के नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्म होगा एंड दिस प्रोसेस इज डन इनटू 3 स्टेप्स, ओके। 3 स्टेप्स में होगा। फर्स्ट आपका होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यहाँ पे N है, फिल्ट्रेशन, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सेकेंड स्टेप होता है रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से आपका जो है यूरिन जो बॉडी से रिलीज आउट होगा, सॉरी। नेक्स्ट आपका एंड लास्ट है सिक्रीशन, ठीक है, सिक्रीशन। तो 3 स्टेप्स होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ओके। सो ये तीनों प्रोसेस जो है वो आपके होंगे किसमें, नेफ्रॉन में होंगे, ठीक है, ओके। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मीन्स क्या है कि सबसे पहले जो आपका ब्लड कैपिलरीज जो है वो यहाँ पे, ठीक है, इस फिगर में हम देख लेते हैं। इस फिगर में क्या दिख रहा है कि देखिए ये दिख रहा है ना कि ये आपके ब्लड कैपिलरीज हैं, ये डर्टी ब्लड कंटेन्स वेस्ट, ठीक है। तो ब्लड के अंदर जो वेस्ट है वो ऐसे लिख दिया है कि डर्टी ब्लड है।
सो वो ब्लड क्या करेंगे, इसके अंदर इस उसमें से आ रहा है, ठीक है, इस ब्लड वेसल से आ रहा है और इस ग्लोमेरुलस के थ्रू जो है वो वुमेन्स कैप्सूल में ट्रांसफर हो रहा है थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होती है बहुत ही पतली होती है, ठीक है, थिन होती है, तो ईजिली यहाँ से जो है वो डिफ्यूज आउट हो जाएगा ब्लड। सो यहाँ से ब्लड डिफ्यूज करके, ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल में आ जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो जो बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं या ब्लड में जो बिग मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर रह जाते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्यूबल्स के अंदर आ जाते हैं। लाइक यू कैन कि जैसे छानना होता है ना, फिल्टर मतलब छानना, तो जैसे कि आपने चाय को आपने छानना छान दिया, तो उसके बाद जो है जो फ्रेश जो टी होती है वो कप में आ गई और उसके साथ जो टी लीव्स जो होती है, चाय की पत्ती, वो उसमें छन्नी में ही रह जाती, फिल्टर में ही रह जाती। सेम वैसे यहाँ पे भी होता है, जो बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्लड में ही रहेंगे और ब्लड के स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से फिल्टर करके ट्यूबल्स में आ जाते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस स्टेप में क्या होते हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स में आपके जो कुछ ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, उनको हमें बॉडी से बाहर नहीं निकालना है, बट वो भी क्या होते हैं आपकी इस फिल्ट्रेशन के थ्रू इसमें आ जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी बॉडी से ग्लूकोज बाहर निकले, हमें सिर्फ क्या निकालना है, यूरिया और कुछ सॉल्ट निकालना है बॉडी से और वाटर। तो हम क्या करेंगे, अब सेकेंड स्टेप ये होगा कि जो आपके यूजफुल कंपोनेंट ट्यूबल्स के अंदर आ गए हैं, लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर, एक्सेस वाटर, उनको क्या करेंगे, रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू जो है वो आपके फिर से ब्लड में डाल दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज यहाँ से जो आपके फिर इसमें रन कर रही हैं अलॉन्ग विद दिस ट्यूबल, ठीक है, यू कैन सी हियर, ये जो है आपके ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स जो है ट्यूबल्स के साथ साथ चल रही हैं। ट्यूबल्स के अंदर जो आपके यूजफुल कंपोनेंट आ गए हैं वो वापस से ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स हैं वो आपके वापस से ब्लड कैपिलरीज में चले जाएंगे। सो दिस इज नोन एज रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्ब कर लिया गया है जो यूजफुल केमिकल्स हैं, जो यूजफुल मटेरियल्स हैं। ओके, नाउ अब क्या होगा आपके कि यहाँ पे लास्ट वाला जो स्टेप है दैट इज सिक्रीशन। तो सिक्रीशन में क्या होंगे आपके, अब यहाँ से देख रहे हैं आपकी जो क्लीन ब्लड है वो वापस से ब्लड कैपिलरीज जो है वो ब्लड के बॉडी के दूसरे पार्ट से, यानी कि सेल से ये ब्लड कैपिलरीज अटैच हो जाएंगी और फिर क्लीन ब्लड जो है वो चला जाएगा और जो डर्टी आपके जो वेस्ट मटेरियल थे वो यहाँ से आपके ट्यूबल्स में आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट वाला जो स्टेप है दिस इज सिक्रीशन। तो सिक्रीशन का मतलब ये है कि सिक्रीशन में सिर्फ वाटर जो है, अगर बहुत ज़्यादा वाटर जो है आपका ब्लड इसमें ट्यूबल्स के अंदर आ गया है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में है, तो वापस से जो यहाँ पे आपके ब्लड को, यानी कि ये आपका जो लास्ट वाला स्टेप है सिक्रीशन, ये अकॉर्डिंग टू वेदर जो है वो मतलब आपके चेंज किया जाता है, क्योंकि विंटर सीजन में आप देखोगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है, क्योंकि आउटर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा कम होता है विंटर सीजन में और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो उसको हमें ज़्यादा रखना है, तो जितना वाटर रहेगा तो टेम्परेचर उतना बड़े मतलब ठंडा होगा, ठीक है। अगर पानी ज़्यादा है बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी को कूल डाउन करेगी, लेकिन हमारी बॉडी उसको टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती है। उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा जो किडनी है, यानी कि ये ट्यूबल्स क्या करेंगे, ब्लड को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, सिक्रेट करेंगे, यानी कि ब्लड कैपिलरीज से ट्यूबल्स में ज़्यादा जितना हो सके वो ब्लड को डाल दिया जाएगा। तो दिस इज दिस सिक्रीशन, ठीक है। तो सिक्रीशन जो है, सिक्रीशन ऑफ वाटर, मेनली सिक्रीशन ऑफ वाटर होगा जो अकॉर्डिंग टू वेदर चेंज हो जाता है, ठीक है। बट वहीं आप समर सीजन में देखोगे कि यूरिनेशन जो है वो कम होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को वाटर लॉस नहीं करना है, क्योंकि टेम्परेचर वैसे ही ज़्यादा है। एक तो स्वेट के फॉर्म में वाटर बाहर निकल रहा है बॉडी से, और अगर यूरिनेशन के फॉर्म में भी वाटर जो है बॉडी से बाहर निकल जाएगा, सो वी कैन फील मे बी डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन नहीं करना है, उस टाइम क्या होगा, सिक्रीशन थोड़ा सा कम होगा, यानी कि ब्लड से ट्यूबल्स में वाटर कम डाला जाएगा। ओके, तो लास्ट स्टेप जो है आपका सिक्रीशन ऑफ वाटर हो गया फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज टू द ट्यूबल। एंड फाइनली जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है अलॉन्ग विथ सम वाटर, सॉल्ट एंड यूरिया, ये कहाँ डाल दिया जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में। और ये कलेक्टिंग डक्ट जो है, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट एक साथ मिलके यूरेटर में ओपन होगी, ठीक है, और वो यूरेटर क्या करेगा, आपके जो यूरिन है उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं थ्रू यूरेथ्रा। ओके, क्लियर, आई थिंक इट्स क्लियर।
ओके। नाउ नाउ यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि वी हैव टू किडनीज, ह्यूमंस बींग्स हैव टू किडनीज, बट वी कैन सर्वाइव ओनली, वी कैन सर्वाइव ऑन अ सिंगल किडनी ऑल्सो। हम एक ही किडनी पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। सो कभी कभी क्या होता है कि अगर बोथ द किडनी, ठीक है, अगर दोनों किडनी फेल हो गई हैं, सो किडनी ट्रांसप्लांट जो है एक सॉल्यूशन है, यानी कि किसी दूसरे की किडनी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देना। बट इट कॉस्टली, ठीक है, ये बहुत ही महंगा पड़ता है किसी किडनी को खरीदना और लगाना। तो अगर दूसरी चीज़ इसका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि डायलिसिस, कि जो काम किडनी कर रही है उसको हम मशीन के थ्रू करा दें। तो डायलिसिस जो है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। सो आर्टिफिशियल किडनी और डायलिसिस ये क्या करेंगी, ब्लड को फिल्टर काम करने का काम करती हैं, यानी कि जो काम किडनी कर रही थी वो अब मशीन करेगी, ठीक है। तो जैसे मशीन में सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है फर्स्ट कि द प्रोसेस द प्रोड्यू क्या लिखा है, यूज्ड फॉर, ओके, इसको हम यहाँ से लीव करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, देखिए ये जो है आपका डायलिसिस मशीन है, ठीक है। तो इसमें जो भी प्रोसेस है वो पूरा पूरा किडनी के जैसा होगा, कि आपकी आर्टरी से जो है वो डर्टी ब्लड को जो है वो इसके अंदर डाला जाता है, ठीक है। इसमें ट्यूब्स होते हैं, और ट्यूब्स जो होते हैं वो सेमी परमेबल होंगे, और एक जो टैंक है जिसके अंदर डायलाजिन सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन में वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, यानी पूरा का पूरा आपका बिल्कुल किडनी वाला जो है इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, और यहाँ से जो यूज्ड या जो आपके वेस्ट मटेरियल होते हैं वो यहाँ से इस आपके सॉल्यूशन में आ जाते हैं, और यहाँ से जो है वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाते हैं, और ये ट्यूब दोबारा से जो है घूम के आपके वेन्स में अटैच कर दिया जाता है, जो कि क्लीन ब्लड को कैरी करता है। ओके, क्लियर नाउ। अब कुछ आपके पॉइंट्स हैं, लाइक कि ह्यूमन बींग्स जो है वो आपके एक दिन में, एक एडल्ट ह्यूमन बींग्स जो है वो एक दिन में 1 to 1.5 और 1.8 लीटर, ठीक है, बेसिकली 1 हम यही कह सकते हैं कि 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन जो है वो हम जो है एक दिन में रिलीज कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं। एंड जो येलो कलर ऑफ आपका यूरिन है, येलो कलर यानी येलो कलर का होगा, इट इज ड्यू टू दी यूरोक्रोम, ठीक है, यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम जो है आपका एक पिगमेंट है, जिसकी वजह से जो है आपका यूरिन इज लुक्स ग्रीन, येलो कलर, ठीक है, यूरोक्रोम। ओके, इट्स क्लियर, ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। सो दिस इज डन, आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ अब हमारा एक पॉइंट बचा हुआ है प्लांट्स के बारे में, सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके।